लोकसभा चुनाव के बाद अब भाजपा का फोकस विधानसभा चुनावों पर है। अगले 3-4 महीनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। इस बीच बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व झारखंड को लेकर खासा आक्रामक दिख रहा है। आदिवासी हितों और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर पार्टी के नेता झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को लगातार एक के बाद एक निशाने पर ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो आदिवासियों की जनसंख्या और जमीन पर पार्टी श्वेत पत्र लाएगी। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासियों से नहीं कुर्सी से प्रेम है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार बीजेपी झारखंड को लेकर इतना आक्रामक क्यों है। इस मुद्दे को सिलसिलेवार ढंग से अपनी रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान के मंच पर दिए गए इस भाषण को जरा गौर से सुनिएगा और फिर समझने की कोशिश भी करिएगा। आखिरकार अब तक हाशिए पर आ रहे आदिवासी क्यों भाजपा के नेताओं के लिए इस समय सॉफ्ट टारगेट बन गए। मैं आज केवल आपसे इतना कहने आया हूँ, बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ खुल के खेल रहे हैं। बेटियों के साथ शादी करके आदिवासियों की जमीन हथियाने का षड्यंत्र हो रहा है। झारखंड तबाही और बर्बादी की ओर है। और याद रखना, अगर एक बात ये आएगी नहीं किसी भी कीमत पर, एक बार और ये सरकार आ गई तो झारखंड तबाह और बर्बाद हो जाएगा। झारखंड बचेगा नहीं। इसलिए झारखंड को बचाना है, जनता को बचाना है, इसका संकल्प हमको लेना है। तो अभी आपने सुना कि शिवराज सिंह चौहान जो सीधे तौर पर आदिवासियों के मिटते वजूद और रोहिंग्या घुसपैठिए मुसलमानों का बढ़ता वर्चस्व और मुस्लिम कन्वर्जन की बात को मंच से दोहरा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की कहानी कुछ और है। मामला ये है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी सत्ता में है। इन दोनों ही राज्यों में उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना करना है, लेकिन झारखंड में वो विपक्ष में है और यहाँ उसे सत्ता से सवाल करना है। लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी को 14 में से 9 सीटें यहाँ पर मिली है, लेकिन पार्टी को आदिवासी बाहुल्य इलाकों की 5 सीटों दुबका, राजमहल, खूंटी, लोहारदगा और पूर्वी सिंहभूम पर हार का मुंह देखना पड़ा है। पार्टी ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया है। इसलिए पार्टी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड का सह प्रभारी बनाकर यहाँ पर हिंदुत्व कार्ड खेलने की पूरी कोशिश भी कर डाली है, ताकि हिंदुओं के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण अच्छी ढंग से किया जा सके। बीजेपी बेटियों की शादी, उनकी जनसंख्या और जमीन के मामले को जोड़कर आदिवासियों को अपने साथ लाना चाहती है। दरअसल बीजेपी भी पूरी तरह से ये जान चुकी है कि आदिवासियों के समर्थन के बिना झारखंड में सरकार बनाना संभव नहीं, असंभव है। अब ऐसे में अगर बीजेपी का ये ट्रम्प कार्ड पूरी तरह से ठीक ढंग से चल जाता है तो झारखंड में बीजेपी हेमंत सोरेन को तगड़ा जवाब देने के साथ साथ मजबूत विपक्षी भूमिका निभाने में अपने अहम रोल को भी साबित कर पाएगी।